जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, राजा बहुलाश्व का हृदय भक्तिभाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। बहुलाश्व ने कहा, भगवान, आपने अपने आनंदप्रद नित्य बुद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विषाद अर्थात उज्जवल बना दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। देवर्षि, श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, ये मुझे कृपा पूर्वक बताइए। ऋषीश्वर, इस कथामृत द्वारा आप त्रिताप दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वो कुल धन्य है जिसे परतपर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भाव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला को सुनो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संजनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वह श्री राधा कलिंजकुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुए। उस समय भद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था। माध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदवन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्र के कल्याण की कामना से आनंद दायिनी 2 लाख उत्तम गाय ब्राह्मणों को दान किया, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक यज्ञ करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुए और गोप लालनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। सुवर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खचित, चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जाना द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला के भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाला चंद्रिका, वृषभानु मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ के हरावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचारता रहता हूँ। राजा बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजराजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृक के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। इन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में आर्यमा प्रभृति पितरों की यह 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई। वह सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।